विष्णु देवाय नमः। जय करो पुराण। चंद्रवंश वर्णन। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, सूर्य के वंश का वर्णन तो मैंने कर दिया, अब मुझसे चंद्रवंश का वर्णन आप सुने। नारायण विष्णु से ब्रह्मा प्रादुर्भूत हुए। ब्रह्मा से अत्रि की उत्पत्ति हुई। अत्रि से सोम हुए। उनकी पत्नी तारा थी, जो पहले बृहस्पति की प्रियतमा थी। तारा ने चंद्र सोम से बुध को उत्पन्न किया। उसी बुध का पुत्र पुरुरवा हुआ। बुध पुत्र पुरुरवा से उर्वशी के 6 पुत्र हुए, जिनके नाम श्रुतात्मक विश्वावसु, शतायु, आयु, धीमान और अमावसु थे। अमावसु के भीम के कांचन से सुहोत्र और सुहोत्र के जहु हुए। जहु से सुमंतु से उपजापक हुआ। उसका पुत्र बालाकासु था। बालाकासु से कुश से कुशास्व, कुशनाभ, अमूर्तरय और वसु नामक 4 पुत्र हुए। कुशास्व से गाधी का जन्म हुआ। विश्वामित्र उसी के पुत्र थे। गाधी की सत्यवती नाम की एक कन्या थी। उसको उन्होंने ब्राह्मण रुचिक को सौंप दिया। रुचिक के जन्म जमदग्नि नामक पुत्र हुआ। जमदग्नि के परशुराम हुए। विश्वामित्र से देवराज तथा मधुछंदा आदि अनेक पुत्रों का जन्म हुआ। बुध के पुत्र आयु से नहुस की उत्पत्ति हुई। नहुस के अनेजा, नाजी, रंभक तथा छत्रवरद नामक 4 पुत्र हुए। छत्रवृद्ध का सुहोत्र नामक पुत्र राजा हुआ। सहोत्र के कास और ग्रत्समद नामक 3 पुत्र हुए। ग्रत्समद से सौनक तथा कास से तीर्थत्मा हुआ। तीर्थत्मा से वैद धन्वंतरि का जन्म हुआ। केतुमान उन्हीं का पुत्र था। केतुमान से भीमरथ, केतुमान से भीमरथ से दिवोदास से प्रतर्दन हुआ, जो शत्रुजीत नाम से विख्यात हुआ। रतध्वज उसी शत्रुजीत का पुत्र था। रतध्वज से अलर्क से सन्नति से सुनीत से सत्यकेतु से विभु नामक पुत्र हुआ। विभु से सुविभु से सुकुमार से दृष्टकेतु की उत्पत्ति हुई। उस दृष्टकेतु का पुत्र वितिहोत्र था। वितिहोत्र के भर्ग और भर्ग के भूमिका नाम का पुत्र हुआ। ये सभी विष्णु धर्म परायण राजा थे। नहुस पुत्र राजी या रजी के 500 पुत्र थे, जिनका संहार इंद्र ने किया था। नहुस के पुत्र छत्रव्रत से प्रतिक्षत्र हुए। उसका पुत्र संजय था। संजय के भी विजय हुआ। विजय का पुत्र कृत था। कृत के वृषधन से सहदेव से अदिन और अदिन के जयतसेन हुआ। जयतसेन से संस्कृति और संस्कृति से छत्रधर्मा की उत्पत्ति हुई। नहुस के क्रमशः यति, ययाति, संयाति, अयाति तथा विकृति नामक अन्य 5 पुत्र थे। ययाति से देवयानी ने यदु और दुर्वसु नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। राजा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने यताति से दुर्यु, अनु और पुरु नामक 3 पुत्रों को उत्पन्न किया। यदु के सहस्त्रजीत, क्रोष्टुमना और रघु नामक 3 पुत्र थे। सहस्त्रजीत से सतजीत से हय तथा हेय नामक 2 पुत्र हुए। हय से अनरण्य तथा हेय से धर्म हुआ। धर्म का पुत्र धर्मनेत्र हुआ। उस
धर्मनेत्र का पुत्र कुंती था। कुंती से सांहजी हुआ। सांहजी से महिष्मान, महिष्मान से भद्र श्रेणी से दुर्दम की उत्पत्ति हुई। दुर्दम से धनक, कृतवीर्य, जानकी, कृताग्नि, कृतवर्मा और कृतोजा नामक 6 बलवान पुत्र हुए। कृतवीर्य से अर्जुन तथा अर्जुन से सुरसेन नामक पुत्र हुआ। उस पुत्र के अतिरिक्त कृतवीर्य के जयध्वज, मधु, सूर और वृषण नामक 4 पुत्र हुए। सुरसेन सहित ये 5 पुत्र बड़े ही सुव्रती थे। जयध्वज से तालजंग से भरत हुआ। कृतवीर्य वृषण का पुत्र मधु था। मधु से वृष्ण हुआ, जिससे वृष्णी वंशियों की उत्पत्ति हुई। क्रोष्टु के विजगीवान हुआ। उस विजगीवान का पुत्र आही था। आही से उसंकु हुआ। उसका पुत्र चित्ररथ था। चित्ररथ से ससबिंदु हुआ, जिसके 1,00,000 पत्नियां तथा पृथुकीर्ति, पृथुजय, पृथुदान, पृथुश्रवा आदि श्रेष्ठ 10,00,000 पुत्र थे। पृथुश्रवा से तम से उष्णा हुआ। उसका पुत्र शीतगु था। तत्पश्चात उसके श्री रुक्मकवच हुआ। श्री रुक्मकवच से रुक्म, पृथुरुक्म, जयामग, पालित और हरि ये 4 पुत्र हुए। जयामग से विदर्भ का जन्म हुआ। विदर्भ की सेव्या नाम की एक पत्नी थी। उससे विदर्भ ने कृत, कौशिक तथा रोमपाद नामक 3 पुत्रों को जन्म दिया। रोमपाद से बरभु और बरभु से धृति हुआ। कौशिक के रुचि नामक पुत्र था। उसी से चेदी नाम का राजा हुआ। इसका पुत्र कुंती था। कुंती से वृष्णि नामक पुत्र हुआ। वृष्णि से निर्वति, निर्वति से दहार्स, दहार से व्योम और व्योम से जीमूत नाम का पुत्र हुआ। जीमूत से विकृति का जन्म हुआ। उस विकृति का पुत्र भीमरथ था। भीमरथ से मधुरस और मधुरस से शकुनी उत्पन्न हुआ। शकुनी का पुत्र करम्बी था। उस करम्बी का पुत्र देवमान माना जाता है। देवमान या देवनथ से देवछत्र तथा देवछत्र से अनु से पुरुहोत्र से अंशु से सत्वसुरुत और उससे सात्वत नाम का राजा हुआ। श्रात्वत के भजमान, अंधक, महाभोज, रोशनी, दिव्यावन्य तथा देवाव्रत नामक 7 पुत्र हुए। भजनाम से निमि, वृष्णि, अयुताजीत, सतजीत, सहस्त्राजीत, बब्रु, देव और बृहस्पति नाम के पुत्र हुए। महाभोज से भोज और उस वृष्णि से सुमित्र नामक पुत्र हुआ। सुमित्र से स्वधाजीत, अनमित्र तथा असीनी हुए। अनमित्र का पुत्र निग्न और निग्न का पुत्र सत्राजीत हुआ। अनमित्र से प्रसेन तथा सीबी नामक 2 अन्य पुत्र भी हुए थे। सीबी से सत्यक से सात्विक हुआ। सात्विक के संजय और उस संजय के कुली हुए। उस कुली का पुत्र युगंधर था। इन सभी को सीबी वंशी सेबे कहा गया है। अनमित्र के ही वंश में वृष्णि, स्वफल्क तथा चित्रक नामक अन्य 3 पुत्र हुए थे। अस्फल्क ने गांधिनी के गर्भ से अक्रूर को जन्म दिया, जो परम वैष्णव थे। अक्रूर से उपमदगु हुआ, जिसका पुत्र देवधोत था। उपमदगु के अतिरिक्त अक्रूर के देववान और उपदेव नामक 2 पुत्र माने गए हैं। अनमित्र पुत्र चित्रक के पृथु तथा विप्रथु नामक 2 पुत्र थे। सातवत नंदन अंधक का पुत्र सूची माना जाता है। भजमान के कुकुर और कंबल बरहीस 2 पुत्र हुए। कुकुर से दृष्ट का जन्म हुआ। उसका पुत्र कापोतरोमक था। उस कापोतरोमक का विलोमा और विलोमा से तुम्बुरु का जन्म हुआ। तुम्बुरु से दुंदुभी तथा दुंदुभी का पुनर्वसु माना जाता है। उस पुनर्वसु का पुत्र आहुक था। आहुक के एक पुत्री हुई, जिसका नाम आहुकी था। आहुक के 2 पुत्र हुए, जिनका नाम देवक और अग्रसेन था। देवक से देवकी का जन्म हुआ। इसके अतिरिक्त देवक के वर्कदेवा, उपदेवा, सहदेवा, सुरक्षिता,
श्री देवी और शांति देवी नाम की 6 कन्याएं और भी थी। इन 7 कन्याओं का विवाह वासुदेव के साथ हुआ था। सहदेवा के देववान और उपदेव नामक 2 पुत्र थे। आहु के पुत्र उग्रसेन के कंस, सुनामा तथा वट आदि नाम के अनेक पुत्र हुए। अंधक पुत्र बजमान से विदुरथ नाम का पुत्र हुआ था। विदुरथ से सूर और सूर के समी नाम का पुत्र हुआ। समी से प्रतिक्षत्र से स्वयंभोज से हरदिक तथा हरदिक से कृतवर्मा हुए। सूर से ही देव शतधून और देव मेढूस का भी जन्म हुआ था। मारिसा के गर्भ से सूर के वसुदेव आदि अन्य 10 पुत्र थे। सूर से तथा श्रुतदेवी, श्रुतकीर्ति, श्रुतस्रवा और राजादि देवी नाम वाली 5 पुत्रियां भी थीं। सूर ने पुत्री प्रथा को कुंती राज को दे दिया था। कुंती राज ने सूर से प्राप्त उस कन्या का विवाह पांडु से कर दिया। पांडु की उस प्रथा नाम की पत्नी से धर्मवायु और इंद्रादि देवों के अंश से युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन तथा पांडु की पत्नी मांद्री में अश्विनी कुमार के अंश से नकुल और तथा सहदेव नामक पुत्र हुए। कुंती राज ने सूर से प्राप्त उस कन्या का विवाह पांडुरंग से कर दिया। पांडु की उस प्रथा नाम की पत्नी से धर्म, वायु और इंद्रादि देव के अंश से युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन तथा पांडु की पत्नी माद्री में अश्विनी कुमार के अंश से नकुल तथा सहदेव नामक पुत्र हुए। विवाह के पूर्व ही प्रथा से कर्ण का जन्म हुआ था। सूर की पुत्री श्रुत देवी के गर्भ से दंतवक्त्र हुआ, जो अत्यंत वीर योद्धा था। श्रुत देवी के गर्भ से दंतवक्त्र हुआ, जो अत्यंत वीर योद्धा था। श्रुत कीर्ति कैकेय राज को ब्याही गई थी। कैकेय राज से उसके संतर्दन आदि 5 पुत्र हुए। राजादि देवी के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे, जिनका नाम विंदु और अनुविंदु था। चेदी राज दमघोष को श्रुतस्रवा ब्याही थी। उससे शिशुपाल का जन्म हुआ। वसुदेव के पौरव रोहिणी, मदिरा देव की भद्रा आदि जो अन्य स्त्रियां हैं, उनमें रोहिणी के गर्भ से बलभद्र हुए। बलभद्र की पत्नी रेवती के गर्भ से सारण और सठ आदि का जन्म हुआ। देवकी के गर्भ से पहले 6 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम कीर्तिमान, सुषेण, उदार्य, भद्रसेन, रजुदास और भद्रदेव है। कंस ने इन सभी पुत्रों को मार डाला था। देवकी के 7वें पुत्र के रूप में बलराम और 8वें कृष्ण थे। देवकी के 7वें पुत्र के रूप में बलराम और 8वें कृष्ण थे। कृष्ण की 16,000 रानियां थीं। रुक्मिणी, सत्यभामा, लक्ष्मणा, चारुहासिनी तथा जाम्बवती आदि 8 प्रधान पत्नियां थीं। इनसे उनके बहुत से पुत्र हुए। प्रद्युम्न, चारुदेशन तथा सांब कृष्ण के प्रधान पुत्र है। प्रद्युम्न, चारुदेशन तथा सांब कृष्ण के प्रधान पुत्र है। प्रद्युम्न की पत्नी ककुत्मिनी के गर्भ से महापराक्रमशाली अनिरुद्ध का जन्म हुआ। अनिरुद्ध के सुभद्रा नामक पत्नी के गर्भ से व्रज नाम के राजा हुए। उनका पुत्र प्रतिबाहु था। प्रतिबाहु का पुत्र चार हुआ। ययाति पुत्र दुर्वसु के वंश में वहनी नामक पुत्र का जन्म हुआ। वहनी से भर्ग हुआ। भर्ग से भानु, भानु से करंदम तथा करंदम से मरुति की उत्पत्ति हुई। हे रुद्र, अब मुझे से द्रह्यु वंश का वर्णन सुने। ययाति पुत्र द्रह्यु का पुत्र सेतु, सेतु का पुत्र आरध था। आरध के गांधार के धर्म के धृत के दुर्गम के प्रचेता हुए। अब आप अनुवंश को सुने। अनु का पुत्र सभानर हुआ। सभानर का कालंजय का
संजय, संजय का पुरंजय, पुरंजय का जनमेजय का पुत्र महासाल था। इसी महात्मा महासाल का पुत्र उसी नर माना गया है। उसी नर से राजा सीवी उत्पन्न हुए। सीवी के पुत्र वृषदर्भ हुए। वृषदर्भ से महामनोज और महामनोज से तितिक्षु और तितिक्षु से रुषद्रथ का जन्म हुआ। रुषद्रथ से हेम तथा हेम से सूतप हुए। सूतप से बलि और बलि से अंगबंग कलिंग आंध्र तथा पौंड्र नाम के पुत्र हुए। अंग से अनपान से दिविरथ से धर्मरथ हुआ। धर्मरथ से रोमपाद तथा रोमपाद से चतुरंग से पृथुलाक्ष से चंप से हर्यंग से भद्ररथ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। भद्ररथ का पुत्र बृहत्कर्मा था। उसने बृहद्भानु नामक पुत्र हुआ। बृहद्भानु का पुत्र ब्रहमना हुआ। ब्रहमना का पुत्र जयद्रथ था। जयद्रथ से विजय और विजय से धति हुआ। धृति का पुत्र धृतव्रत था। धृतव्रत से सत्यधर्मा हुआ। सत्यधर्मा का पुत्र अधिरथ था। अधिरथ के कर्ण और कर्ण के वृषसेन नामक पुत्र हुआ। हरि ने पुनः कहा, हे रुद्र, इसके बाद आप पुरु वंश का वर्णन सुने। पुरु का पुत्र जनमेजय का पुत्र नमस्यु था। नमस्यु का अभय तथा अभय का सुघु हुआ। सुघु के बहुगति नामक पुत्र का जन्म हुआ। उसका पुत्र संज्ञाति तथा संज्ञाति के वत्स जाति और उसके रौद्राक्ष हुआ। रौद्राक्ष के रक्तेयु, ठंडिलेयु, कछेयु, क्रतेयु, जलेयु और संततेयु नामक श्रेष्ठ पुत्र हुए। रतेयु के रतिनारा नामक पुत्र हुआ। उसका पुत्र प्रतिरथ था। प्रतिरथ का मेघातिथि का एनिल नामक पुत्र माना जाता है। एनिल का पुत्र दुष्यंत था। एनिल का पुत्र दुष्यंत था। शकुंतला के गर्भ से दुष्यंत के भरत नामक पुत्र हुआ। भरत से वितत से मन्यु से नर का जन्म माना गया है। नर के संस्कृति के गर्ग हुआ। गर्ग से अमन्यु से सीनी नामक पुत्री की उत्पत्ति हुई। मन्यु पुत्र महावीर से उरुक्षय से त्रयारुणी से व्यूहछत्र से सुहोत्र से हस्ती, अजमेढ़ तथा द्विमेढ़ नामक 3 पुत्र हुए। हस्ती का पुत्र पुरुमेढ़ और अजमेढ़ का कण्व था। कण्व के मेघातिथि हुए। इन्हीं से काण्यावन नामक गोत्र ब्राह्मणों के हुए और वे काण्यावन कहलाए। अजमेढ़ से बृहदिषु नामक एक अन्य पुत्र भी हुआ था। उस पुत्र के बृहद्धनु हुआ। बृहद्धनु के बृहत्कर्मा तथा बृहत्कर्मा के जयद्रथ नाम का पुत्र था। जयद्रथ से विश्वजीत और विश्वजीत से सेनजीत से रुचिरास से प्रथुसेन से पार तथा पार से द्वीप और नर्भ हुए। नर्भ का पुत्र श्रमर हुआ। प्रथुसेन का एक अन्य पुत्र था जिसका नाम सुकृति कहा गया है। सुकृति के विभ्राज और विभ्राज के अश्वह नामक पुत्र हुआ। कृति के गर्भ से उत्पन्न उस अश्वह के ब्रह्मदत्त नाम का पुत्र था। उस पुत्र से विश्वक्सेन ने जन्म लिया। द्विमेढ़ के यविनर के धृतिमान के सत्यधृति नाम का पुत्र हुआ। उसका पुत्र दृढ़नेमि था। दृढ़नेमि से सुपार्थ और सुपार्थ से सन्नति का जन्म हुआ। सन्नति का पुत्र कृत तथा कृत का पुत्र युग्रायुध था। युग्रायुध से सेम्य नामक पुत्र हुआ। उसका पुत्र सुधीर था। सुधीर से
पुरंजय से विदुरथ नाम के पुत्र ने जन्म लिया। अजमेर की नलिनी नाम की एक पत्नी थी। उसके गर्भ से राजा नील की उत्पत्ति हुई। नील से शांति नाम का पुत्र हुआ। उसका पुत्र सुशांति था। सुशांति के पूर्व हुआ। पूर्व का पुत्र अर्क, अर्क का हरस्व, हरस्व का मुकुल और मुकुल के यवीर, बृहदानु, कंपिल, सृंजय एवं सरद्वान नामक 5 पुत्र हुए। इनमें सरद्वान परम वैष्णव था। इस सरद्वान के अहल्या नाम की पत्नी से दिवोदास नामक पुत्र हुआ। उसके सतानंद हुए। सतानंद के सत्यद्रति हुआ। सत्यद्रति के उर्वशी से कृप तथा कृपी नामक 2 संतानें हुई। कृपी का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था। उसी कृपी से द्रोणाचार्य के अश्वत्थामा नामक श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। देवोदास के मित्रयु और मित्रयु के च्यवन नाम का पुत्र था। च्यवन से सुदास, सुदास से सौदास नामक पुत्र हुआ। उसका पुत्र सहदेव था। सहदेव से सोमक से जंतु, गह्यु और प्रसद नामक महान पुत्र उत्पन्न हुआ। प्रसद से द्रुपद से दृष्टद्युम्न की उत्पत्ति हुई। दृष्टद्युम्न से दृष्टकेतु हुआ। अजमीड के एक वृक्ष नाम का पुत्र नाम का पुत्र हुआ था। उस वृक्ष से सनवरण से कुरु का जन्म हुआ। कुरु के सुधनु, परीक्षित और जह्यु नाम के 3 पुत्र थे। सुधनु से सुहोत्र तथा सुहोत्र से च्यवन, च्यवन से कृतक तथा उपरिचर वसु हुए। वसु के बृहद्रथ, प्रत्यग्र और सत्य आदि अनेक पुत्र थे। बृहद्रथ से कुशाग्र, कुशाग्र से वृषभ, वृषभ से पुष्पवान तथा उस पुष्पवान से सत्यहित नाम का राजा हुआ। सत्यहित से सुधन्वा, सुधन्वा से जह्यु की उत्पत्ति हुई। बृहद्रथ का एक अन्य पुत्र था जिसका नाम जरासंध था। उस जरासंध से सहदेव से सोमापी, सोमापी से श्रुतवान, भीमसेन, रुद्रसेन, श्रुतसेन तथा जनमेजय हुए। जह्यु के सूरथ नामक पुत्र था। सूरथ के विदुरथ, विदुरथ के सार्वभौम के जयसेन तथा उस जयसेन से अवधीत हुआ। उस अवधीत से अयुतायु से अक्रोधन, अक्रोधन से अतिथि, अतिथि से रक्ष से भीमसेन, भीमसेन से दिलीप, दिलीप से प्रतीप से देवापी, संतनु और बालिक नाम के राजा 3 सहोदर भ्राता हुए। बालिक से सोमदत्त हुआ। सोमदत्त से भूरी और भूरी से भूरिश्रवा की उत्पत्ति हुई। इस भूरिश्रवा का पुत्र सल था। गंगा के गर्भ से संतनु के महाप्रतापी धर्मपरायण पुत्र भीष्म हुए। उस संतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती से चित्रांगद और विचित्रवीर्य नामक अन्य 2 पुत्रों का जन्म हुआ। विचित्रवीर्य की 2 पत्नियां थीं जिनका अंबिका तथा अंबालिका नाम का व्यासजी ने अंबिका से धृतराष्ट्र को, अंबालिका से पांडु को तथा उनकी दासी से विदुर जी को पैदा किया। धृतराष्ट्र ने गांधारी से दुर्योधन आदि 100 पुत्रों को उत्पन्न किया। पांडु से युधिष्ठिर आदि 5 पुत्र हुए। द्रौपदी से क्रमशः प्रतिविंध्य, श्रुत, सोमकृति, श्रुतकीर्ति, शतानीक और श्रुतकर्मा नामक 5 पुत्रों का जन्म हुआ। योधेयी, हिडिंबा, कौशी, सुभद्रा, विजया तथा रेणुमती नाम की पत्नियां भी थीं। इनके गर्भ से देवक, घटोत्कच, अभिमन्यु, सर्वग, सुहोत्र और निर्मित्र नामक पुत्र हुए। अभिमन्यु के परीक्षित तथा परीक्षित के जनमेजय नाम का पुत्र हुआ। अध्याय 139 से 40।
भविष्य के राजवंश का वर्णन। श्री हरि ने कहा, है रुद्र, परीक्षित के पुत्र जनमेजय के पश्चात इस चंद्रवंश में शतानीक, अश्वमेघदत्त, सती, सोमक, कृष्ण, अनिरुद्ध, उष्ण, चित्ररथ, सुचिद्रथ, विष्णुमान, सुषेण, सुनिथक, नरचक्षु, मुखाबाण, मेधावी, नरपंजय, पारिपल्व, सुनय, मेधावी, नरपंजय, बृहद्रथ, हरि, तिग्म, शतानीक, सुदानक, उदान, अहनिनर, दंडपाणी, निमितक, क्षेमक तथा शूद्रक नामक राजा हुए। ये सभी यथाक्रम अपने पूर्ववर्ती राजा के पुत्र थे। हे रुद्र, अब मैं इक्ष्वाकुवंशीय बृहद्वल के उस वंश का वर्णन करता हूँ जिस बृहदल वंशीय कहा गया है। यथा बृहद्वल से वृक्षय, उसके बाद वत्सव्यूह हुआ। वत्सव्यूह से सूर्य और उसके पुत्र सहदेव हुए। उसके बाद बृहदस्स, भानुरथ, प्रतीतक, मनुदेव, सुनक्षत्र, किन्नर और अंतरिक्षक हुए। तत्पश्चात सुवर्ण, कृतजीत और धार्मिक बृहद्राज हुए। तदंतर कृतंजय, धनंजय, संजय, शाक्य, शुद्धोदन, बाहुल, सेनजीत, शूद्रक, समित्र, पूर्णव और सुमित्र हुए। अब मगधवंशी राजाओं को सुने। मगध वंश में जरासंध, सहदेव, सोमापी, श्रुतश्रवा, अयुतायु, निर्मित्र, सुछत्र, बहुकर्मक, श्रुतंजय, सेनजीत, भूरी, सूची, सोम, क्षेम, सुव्रतधर्म, श्मश्रूल तथा दृढ़सेन आदि राजा हुए। इसी प्रकार आगे सुमति, सुबल, नीति, सत्यजीत, विश्वजीत तथा इंसुजय ये सभी बृहद्रव वंश में उत्पन्न होने से बाह्यद्रथ नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद जितने भी राजा होंगे वे सभी अधार्मिक और शूद्र होंगे। स्वर्ग आदि समस्त लोकों के रचयिता साक्षात अव्यय भगवान नारायण है। वे ही सृष्टि, स्थिति और प्रलय के कर्ता है। नैमित्तिक, प्राकृतिक तथा आत्यंतिक भेद से प्रलय 3 प्रकार का होता है। प्रलय काल आने पर पृथ्वी की जल में जल, तेज में तेज, वायु में वायु, आकाश में आकाश, अहंकार में अहंकार, बुद्धि में बुद्धि, जीव में और वह जीवात्मा अव्यक्त परब्रह्म परमात्मा में विलीन हो जाता है। आत्मा ही परमेश्वर है, वही विष्णु है और वही नारायण है। वही देव एकमात्र नित्य है, अविनाशी है, जिसके अतिरिक्त स्वर्ग आदि समस्त संसार नाशवान है। इसी नश्वरता के कारण ये सभी राजा मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। अतः मनुष्य को पाप कर्म छोड़कर अविनाशी धर्माचरण में अनुरक्त रहना चाहिए, जिससे निष्पाप होकर वह भगवान हरि को प्राप्त कर सके। अध्याय 141। भगवान के विभिन्न अवतारों की कथा तथा पवित्र पतिव्रता महात्म्य में ब्राह्मण पत्नी अनुसूया एवं भगवती सीता के पतिव्रत का आख्यान। ब्रह्मा जी ने कहा, वेद आदि धर्मों की रक्षा के लिए
और आसुरी धर्म के विनाश के लिए सर्वशक्तिमान भगवान हरि ने अवतार धारण किया और इन सूर्य चंद्रादि के वंशों का पालन पोषण किया। ये अजन्मा हरि ही मत्स्य, कूर्म आदि रूपों में अवतरित होते हैं। मत्स्य का अवतार लेकर भगवान विष्णु ने युद्धकंटक हयग्रीव नामक दैत्य का विनाश किया और वेदों को पुनः पृथ्वी पर लाकर मनु आदि की रक्षा की। समुद्र मंथन के समय देवों का हित साधन करने के लिए कूर्म कच्छप का अवतार ग्रहण करके उन्होंने मंदराचल को धारण किया। क्षीर सागर के मंथन के समय अमृत से परिपूर्ण कमंडलू कमंडल के लिए हुए धन्वंतरी वेद के रूप में समुद्र से वे ही प्रकट हुए। उन्हीं के द्वारा अश्रुत को अष्टांग आयुर्वेद की शिक्षा दी गई थी। उन श्री हरि ने स्त्री मोहिनी का रूप धारण करके देवों को अमृत का पान कराया। वराह का अवतार लेकर उन्होंने हिरण्याक्ष को मारा, उसके अधिकार से पृथ्वी को छीनकर पुनः स्थापित किया और देवता की रक्षा की। तदंतर नरसिंह रूप में उन्होंने हिरण्यकशिपु तथा अन्य दैत्यों का विनाश कर वैदिक धर्म का पालन किया। तत्पश्चात इस संपूर्ण संसार के स्वामी उन विष्णु ने जमदग्नि से परशुराम का अवतार लेकर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय जाति से रहित किया था। कृतवीर्य के पुत्र कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन को युद्ध में मार करके इन्हीं भगवान परशुराम ने यजानुष्ठान में उसके संपूर्ण राज्य का आधिपत्य महर्षि कश्यप को सौंप दिया और स्वयं महाबाहु परशुराम महेंद्रगिरी पर जाकर तप में स्थित हो गए। इसके बाद दुष्टों का मर्दन करने वाले भगवान विष्णु राम आदि चार स्वरूपों में राजा दशरथ के पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए, जिनके नाम राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न है। राम की पत्नी जानकी हुई पिता के वचन को सत्य करने के लिए तथा माता कैकेयी के हित की रक्षा करते हुए राम ने अयोध्या का राजवैभव त्याग कर श्रृंगवेरपुर, चित्रकूट तथा दंडकारण्य में निवास किया। तदंतर वहीं पर शूर्पणखा की नाक कटवाकर उसके भाई खर तथा दूषण नामक 2 राक्षसों को मारा। तत्पश्चात जानकी का अपहरण करने वाले दैत्याधिपति रावण का वध कर उसके छोटे भाई विभीषण को लंकापुरी में राक्षसों के राजा के रूप में अभिषिक्त किया। उसके बाद अपने मुख्य सहयोगी सुग्रीव तथा हनुमानादि के साथ पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर पतिपरायणा सीता एवं लक्ष्मण के साथ वे अपनी पूरी अयोध्या आ गए। यहाँ उन्होंने राज्य सिंहासन प्राप्त कर देवताओं, ऋषियों, ब्राह्मणों तथा प्रजा का पालन किया। उन्होंने धर्म की भली भांति रक्षा की, अश्वमेघादि अनेक यज्ञों का अनुष्ठान किया। भगवती सीता ने राजा राम के साथ सुखपूर्वक रमण किया। यद्यपि सीता रावण के घर में रही, फिर भी उन्होंने रावण को अंगीकार नहीं किया और सर्वदा मन, वचन तथा कर्म से राम में ही अनुरक्त रही। वे सीता तो अनसुया के समान पतिव्रता थी। ब्रह्मा जी ने पुनः कहा, अब मैं पतिव्रता स्त्री का महात्म्य कह रहा हूँ, आप सुने। पुराने समय में प्रतिष्ठानपुर में कौशिक नाम का एक कुष्ठ रोगी ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की पत्नी अपने पति की देवता के समान ही सेवा शुरुआ करती थी। पति के द्वारा तिरस्कार मिलने पर भी वह पतिव्रता पति को देवता रूप ही मानती थी। एक बार पति के द्वारा कहे जाने पर वेश्या को शुल्क देने के लिए अधिकतम धन साथ लेकर वह उन्हें कंधे पर बैठाकर वेश्या के घर पहुंचाने निकल पड़ी। एक बार पति के द्वारा कहे जाने पर वेश्या को शुल्क देने के लिए अधिकतम धन साथ लेकर वह उन्हें कंधे पर बैठाकर वेश्या के घर पहुंचाने निकल पड़ी। मार्ग में मांडव्य ऋषि थे। यद्यपि वे ऋषि परम तपस्वी महात्मा थे, तथापि उन्हें चोर समझकर राजदंड के रूप में लोहे के लंबे सड़कों पर बिठा दिया गया था। अतः शरीर के नीचे के छिद्र से
ऊपर सिर के छिद्र ब्रह्मरंध्र तक शरीर के भीतर ही भीतर लोहे शंकु के प्रवेश के कारण मांडव्य ऋषि का असह्य तीव्र वेदना से ग्रस्त होना स्वाभाविक। यहाँ क्षत्रिय जाति से रहित करने का तात्पर्य इतना ही है कि श्री परशुराम ने क्षत्रियों के दर्प का मर्दन किया और उनकी कर्तव्य विमुखता को नष्ट किया। होना स्वाभाविक था। इसीलिए मांडव्य ऋषि वेदना के अनुभव से स्वयं को बचाने की दृष्टि से समाधिस्थ हो गए थे। कुष्ठ व्याधि युक्त ब्राह्मण कौशिक की पतिव्रता पत्नी रात में ही अपने पति की इच्छा के अनुसार वेश्या के यहाँ जा रही थी। इसीलिए अंधकार रहने के कारण अपनी पत्नी के कंधे पर बैठे कौशिक ने मांडव्य ऋषि को नहीं देखा और अपने पांव स्वभावतः हिलाया डुलाया। इसके दुष्परिणाम यह हुआ कि कौशिक के पांवों से मांडव्य ऋषि आहत हो गए और उनकी समाधि टूट गई। समाधि भंग होने से उन्हें असह्य वेदना होने लगी। इससे मांडव्य ऋषि का क्रुद्ध होना स्वाभाविक था। अतः क्रोधवश उन्होंने साफ देते हुए कहा, जिसने मेरे ऊपर यह अपना पैर चलाया है उसकी सूर्योदय होते ही मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर उस ब्राह्मण पत्नी ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो अब सूर्योदय ही नहीं होगा। इसके बाद सूर्योदय न होने से बहुत वर्षों तक निरंतर रात्रि ही छाई रही, जिससे देवता भी भयभीत हो गए। देवताओं ने ब्रह्मा की शरण ली। ब्रह्मा ने उन देवों से कहा कि पतिव्रता के इस तेज से तो तपस्वियों के तेज का भी हास्य हो रहा है। पतिव्रता धर्म के महात्मा से सूर्योदय उदित नहीं हो रहे हैं। उनके उदय न होने से मानवों को और आप सभी को यह हानि उठानी पड़ रही है। अतः सूर्योदय की कामना से आप सब अत्रि मुनि की धर्मपत्नी तपस्विनी पतिपरायणा अनसुया को प्रसन्न करें। वे ही सूर्योदय करा के पतिव्रता ब्राह्मण की पति को भी जीवित कर सकती है। ब्रह्मा जी ने कथानुसार अनसुया की शरण में जाकर देवताओं ने उनकी प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना से अनसुया प्रसन्न हो गई। अपने तप प्रभाव से सूर्योदय करा के उन्होंने ब्राह्मणी के पति कौशिक को जीवित कर दिया। इन महातपस्विनी पतिव्रता की अपेक्षा सीता और अधिक पतिपरायणा थी।
रामचरित वर्णन रामायण की कथा। ब्रह्मा जी ने कहा अब मैं रामायण का वर्णन करता हूँ जिसके श्रवण मात्र से समस्त पापों का विनाश हो जाता है। भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से सूर्य, सूर्य से वैवस्वत मनु हुए, वैवस्वत मनु से इक्ष्वाकु हुए। इन्हीं इक्ष्वाकु के वंश में रघु का जन्म हुआ। रघु के पुत्र अजय से दशरथ नामक महाप्रतापी राजा ने जन्म लिया। उनके महान बल और पराक्रम वाले 4 पुत्र हुए। कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न का जन्म हुआ। माता पिता के भक्त श्री राम ने महामुनि विश्वामित्र से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त कर ताड़का नामक यक्षिणी का विनाश किया। विश्वामित्र के यज्ञ में बलशाली राम के द्वारा ही सुबाहु नामक राक्षस मारा गया। जनक राजा के यज्ञ स्थल में पहुंचकर उन्होंने जानकी का पाणी ग्रहण किया। वीर लक्ष्मण ने उर्मिला, भरत ने कुशध्वज की पुत्री मांडवी तथा शत्रुघ्न ने कीर्तिमती का पाणी ग्रहण किया। ये महाराज कुशध्वज की पुत्री थी। विवाह के पश्चात अयोध्या में जाकर चारों भाई पिता के साथ रहने लगे। भरत और शत्रुघ्न अपने मामा युधाजीत के यहाँ चले गए। उन दोनों के ननिहाल जाने के बाद नरपश्रेष्ठ महाराज दशरथ राम को राज्य देने के लिए उद्यत हुए। उसी समय कैकेयी ने राम को 14 वर्ष वन में रहने का दशरथ जी से वर मांग लिया। अतः लक्ष्मण और सीता सहित मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पिता के हित की रक्षा के लिए राज्य को प्रणवत त्याग कर श्रृंगवेरपुर चले गए। वहाँ पर रथ का भी परित्याग कर वे सभी प्रयाग गए और वहाँ से चित्रकूट में जाकर रहने लगे। इधर राम के वियोग से दुखित महाराज दशरथ शरीर का त्याग कर स्वर्ग पधार गए। मामा के घर से जाकर भरत ने पिता का अंतिम संस्कार किया। तदंतर वे दल बल के साथ राम के पास पहुँचे। उन्होंने विनम्रतापूर्वक अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री राम से कहा, हे महामते, आप अयोध्या लौट चले और वहाँ का राज्य करें। राम ने राज्य के प्रति अनिच्छा प्रकट कर दी और भरत को अपनी पादुका देकर राज्य की रक्षा के लिए वापस अयोध्या भेज दिया। भरत वहाँ से लौटकर राम के प्रतिनिधि रूप में राज्य कार्य देखने लगे। तपस्वी भरत ने नंदीग्राम में ही रहकर राज्य का संचालन किया। वे अयोध्या में नहीं गए। राम भी चित्रकूट छोड़कर अत्रि मुनि के आश्रम में चले आए। तदंतर वहाँ उन्होंने सुतीक्षण और अगस्त मुनि के आश्रम में जाकर उन्हें प्रणाम किया और उसके बाद वे दंडकारण्य चले गए। वहाँ उन सभी का भक्षण करने के लिए शूर्पणखा नाम की एक राक्षसी आ धमकी। अतः रामचंद्र ने नाग कान कटवाकर उस राक्षसी को वहाँ से भगा दिया। उसने जाकर खरदूषण तथा त्रिशिरा नाम के राक्षसों को युद्ध के लिए प्रेरित किया। 14,000 राक्षसों की सेना लेकर उन लोगों ने राम पर आक्रमण कर दिया। राम ने अपने बाणों से उन राक्षसों को यमपुर भेज दिया। राक्षसी शूर्पणखा से प्रेरित रावण सीता का हरण करने के लिए वहाँ त्रिदंडी सन्यासी का वेश धारण कर मृग रूपधारी मरीच की अगुवाई में आ पहुँचा। मृग का चर्म प्राप्त करने के लिए सीता से प्रेरित राम ने मारीच को मार डाला। मरते समय उसने हाँ सीते हाँ लक्ष्मण ऐसा कहा। उसके बाद सीता की सुरक्षा में लगे लक्ष्मण भी सीता के कहने पर वहां जा पहुंचे। लक्ष्मण को देखकर राम ने कहा, यह निश्चित ही राक्षसी माया है, सीता का हरण अवश्य हो गया होगा। इसी बीच बलि रावण अवसर पाकर अंक में सीता को लेकर जटायु को छत विच्छत कर लंका चला गया। वहां पहुंचकर उसने राक्षसियों की निगरानी में सीता को अशोक वृक्ष की छाया में ठहरा दिया। राम ने
आकर पर्णशाला को सुनी देखा, वे अत्यंत दुखित हो उठे। उसके बाद वे सीता की खोज में निकल पड़े। मार्ग में उन्होंने जटायु का अंतिम संस्कार किया और उसी के कहने से वे दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। उस दिशा में आगे बढ़ने पर सुग्रीव के साथ राम की मित्रता हुई। उन्होंने अपने तीक्ष्ण बाण से 7 ताल वृक्षों का भेदन किया तथा वाली को मारकर किष्किंधा में रहने वाले वानरों की राजा के रूप में सुग्रीव को अभिषिक्त किया और स्वयं जाकर ऋष्यमुख पर्वत पर निवास करने लगे। सुग्रीव ने पर्वताकार शरीर वाले उत्साह से भरे हुए वानरों को सीता की खोज में पूर्वादि दिशा में भेजा। वे सभी वानर जो पूर्व, पश्चिम और उत्तर की दिशाओं में गए थे, खाली हाथ वापस लौट आए। किंतु जो लोग दक्षिण दिशा में गए थे, उन्होंने वन, पर्वत, द्वीप तथा नदियों के तटों को खोज डाला, पर जानकी का कुछ भी पता न चल सका। अंत में हताश होकर उन सबने मरने का निश्चय कर लिया। संपाति के वचन से सीता की जानकारी प्राप्त करके कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने शतयोजन 400 कोस विस्तृत समुद्र को लांघ कर लंका में अशोक वाटिका के अंदर रह रही सीता का वर्णन दर्शन किया, जिनका तिरस्कार राक्षसियाँ और रावण स्वयं करता था। इन सबके द्वारा बराबर यह कहा जा रहा था कि तुम रावण की पत्नी बन जाओ, किंतु वे हृदय में सदैव राम का ही चिंतन करती थी। हनुमान ने ऐसी दयनीय स्थिति में रह रही सीता को कौशल्या नंदन राम के द्वारा दी गई अंगूठी देकर अपना परिचय देते हुए कहा कि हे मैथिली, मैं श्री राम का दूत हूँ। आप अब दुख न करें। आप मुझे कोई अपना चिन्ह विशेष दे, जिससे भगवान श्री राम आपको समझ सके। हनुमान का यह वचन सुनकर सीता ने अपना चूड़ामणि उतार कर दे दिया और कहा कि हे कपिराज, राम जितना ही शीघ्र हो सके उतना ही शीघ्र मुझको यहाँ से ले चले, ऐसा आप उनसे कहिएगा। हनुमान ने कहा कि ऐसा ही होगा। तदंतर वे उस दिव्य अशोक वन को विध्वंस करने लगे। उसे विनष्ट कर उन्होंने रावण के पुत्र अक्ष तथा अन्य राक्षसों को मार डाला और स्वयं मेघनाद के पास में बंदी भी बन गए। रावण को देखकर हनुमान ने कहा कि हे रावण, मैं श्री राम का दूत हनुमान हूँ, आप राम को सीता लौटा दे। यह सुनकर रावण क्रुद्ध हो उठा। उसने उनकी पूंछ में आग लगवा दी। महाबली हनुमान ने उस जलती हुई पूंछ से लंका को जला डाला। वे पुनः राम के पास लौट आए और बताया कि मैंने सीता माता को देखा। तदंतर हनुमान जी ने सीता द्वारा दिया गया चूड़ामणि उन्हें दे दिया। उसके बाद सुग्रीव, हनुमान, अंगद तथा लक्ष्मण के साथ राम लंकापुरी में जा पहुँचे। रावण का भाई विभीषण भी राम की शरण में आ गया। श्री राम ने उसे लंका के राजपथ पर अभिषिक्त कर दिया। राम ने नल के द्वारा सेतु का निर्माण कराकर समुद्र को पार किया था। समुद्र के तट पर सुवेल पर्वत पर उपस्थित होकर उन्होंने लंकापुरी को देखा। तदंतर नील, अंगद, नलादि मुख्य वानरों तथा द्रुमाक्ष, वीरेंद्र तथा रक्षपति, जाम्बवान, मैंद, द्विविध आदि मुख्य वीरों ने लंकापुरी को नष्ट कर डाला। विशाल शरीर वाले काले काले पहाड़ के समान राक्षसों को अपनी वानरी सेना के साथ राम लक्ष्मण ने मार गिराया। विद्युत जीव, धूम्राक्ष, देवांतक, नरांतक, महोदर, महापार्श्व, महाबल, अतिकाय, कुंभ निकुंभ, मत्त, मकराक्ष, अकंपन, प्रहस्त, उन्मत्त, कुंभकर्ण तथा मेघनाद को अस्त्रादि से राम लक्ष्मण ने काट डाला। तदंतर उन महापराक्रमी श्री राम ने 20 भुजाओं समूह को छिन्न भिन्न करके रावण को भी धराशायी कर दिया। उसके बाद अग्नि में प्रविष्ट होकर अपनी शुद्धता को प्रमाणित की हुई सीता के साथ लक्ष्मण एवं वानरों से युक्त राम पुष्पक विमान में बैठकर अपनी श्रेष्ठम नगरी अयोध्या लौट आए। वहाँ पर राज्य सिंहासन प्राप्त कर उन्होंने प्रजा का पुत्रवत पालन करते हुए राज्य किया। 10 अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान करके राम ने गया तीर्थ में पितरों को विधिवत पिंडदान दिया और ब्राह्मणों को विभिन्न प्रकार का दान देकर कुश और लव को राज सिंहासन सौंप दिया।
राम ने 11,000 वर्ष तक राज्य किया। शत्रुघ्न ने लवण नामक दैत्य का विनाश किया। भरत के द्वारा शैलूष नामक गंधर्व मारे गए। इसके पश्चात उन सभी ने अगस्त्यादि मुनियों को प्रणाम करके उनसे राक्षसों की उत्पत्ति की कथा सुनी। तदंतर अपने अवतार का प्रयोजन पूर्ण करके भगवान श्री राम अयोध्या में रहने वाली प्रजा के साथ स्वर्गलोक को चले गए। अध्याय 143। हरिवंश वर्णन। श्री कृष्ण कथा। ब्रह्मा जी ने कहा, अब मैं हरिवंश का वर्णन करूंगा जो भगवान कृष्ण के महात्म्य से परिपूर्ण होने के कारण श्रेष्ठतम है। पृथ्वी पर धर्म आदि की रक्षा और धर्मादि के विनाश के लिए वासुदेव तथा देवकी से कृष्ण और बलराम का प्रादुर्भाव हुआ। जन्म के कुछ ही दिन बाद कृष्ण ने पुतना के स्तनों को दृढ़तापूर्वक पीकर उसे मृत्यु के पास पहुंचा दिया था। तदंतर सकट छकड़े को बाल क्रीड़ा में उलटकर सभी को विस्मित करते हुए उन्होंने यमलार्जुन उद्वार काली नाग दमन धेनुकासुर वध गोवर्धन धारण आदि अनेक लीलाएं की और इंद्र द्वारा पूजित होकर पृथ्वी को भार से विमुक्त किया था। अर्जुन की रक्षा के लिए प्रतिज्ञा की। इनके द्वारा अरिष्टासुर आदि अनेक बलवान शत्रु मारे गए। उन्होंने केसी नामक दैत्य का वध किया था। गोपों को संतुष्ट किया। उसके बाद चारुण और मुष्टिक नामक मल्ल इनके द्वारा ही पराजित हुए। ऊंचे मंच पर अवस्थित कंस को वहां से नीचे पटक कर उन्होंने ही मारा था। श्री कृष्ण की रुक्मिणी, सत्यभामा आदि 8 प्रधान पत्नियां थीं। इनके अतिरिक्त महात्मा श्री कृष्ण के 16,000 अन्य स्त्रियां थीं। उन स्त्रियों से उत्पन्न हुए पुत्र पौत्रों की संख्या सैकड़ों हजारों में थी। रुक्मिणी के गर्भ से प्रद्युम्न उत्पन्न हुए जिन्होंने संबरासुर का वध किया था। इनके पुत्र अनिरुद्ध हुए जो बाणासुर की पुत्री उषा के पति थे। अनिरुद्ध के विवाह में कृष्ण और शंकर का महाभयंकर युद्ध हुआ और इसी युद्ध में 1000 भुजाओं वाले बाणासुर की 2 भुजाओं को छोड़कर शेष सभी भुजाएं कृष्ण के द्वारा काट डाली गई। नरकासुर का वध इन्हीं महात्मा श्री कृष्ण ने किया था। नंदन वन से बलात् पारिजात वृक्ष सत्यभामा के लिए ही उखाड़ कर लाए थे। बल नामक दैत्य, शिशुपाल नामक राजा तथा द्विविद नामक बंदर का वध इन्हीं के द्वारा हुआ था। अनिरुद्ध से व्रज नाम का पुत्र हुआ। कृष्ण के स्वर्गारोहण के पश्चात वही इस वंश का राजा बना था। सांदीपनि नामक मुनि कृष्ण के गुरु थे। कृष्ण ने ही गुरु सांदीपनि की पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा को पूर्ण किया था। मथुरा में उग्रसेन और देवताओं की रक्षा इन्होंने ही की थी। अध्याय 144। एकादश सहस्राणि नमो रामो एकादश सहस्राणि रामो राज्यमकारयत्। अध्याय 144। महाभारत की कथा एवं बुद्ध आदि अवतारों की कथा का वर्णन। ब्रह्मा जी ने कहा, अब मैं महाभारत के युद्ध की कथा का वर्णन करूंगा जो पृथ्वी पर बढ़े हुए अत्याचार के भार को उतारने के लिए हुआ था, जिसकी योजना युधिष्ठिर आदि पांडवों की रक्षा के लिए तत्पर कृष्ण ने स्वयं की थी। भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा से अत्रि से सोम से बुद्ध हुए। बुद्ध ने ईला नामक अपनी पत्नी से पुरुरवा को उत्पन्न किया। पुरुरवा से आयु से ययाति और ययाति के वंश में भरत, कुरु तथा शंतनु हुए। राजा शंतनु की पत्नी गंगा से भीष्म हुए। भीष्म सर्वगुण संपन्न तथा ब्रह्म विद्या के पारंगत विद्वान थे। शंतनु की सत्यवती नामक एक दूसरी पत्नी थी। उस पत्नी के 2 पुत्र हुए जिनका नाम चित्रांगद तथा विचित्रवीर्य था। चित्रांगद नाम वाले गंधर्व के द्वारा युद्ध में चित्रांगद मार डाला गया। विचित्रवीर्य का विवाह काशी राज की पुत्री अंबिका और
अम्बालिका के साथ हुआ। विचित्र वीर्य भी निसंतान ही मर गए थे। अतः व्यास से उनके 2 क्षेत्रभुज पुत्रों अंबिका के गर्भ से धृतराष्ट्र तथा अम्बालिका के गर्भ से पांडु का जन्म हुआ। उन्हीं व्यास के द्वारा दासी के गर्भ से विदुर का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र के गांधारी से 100 पराक्रमी पुत्र हुए, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था। पांडु पत्नी कुंती और माद्री से 5 पुत्रों का जन्म हुआ। युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव, ये 5 पुत्र बड़े ही बलवान और पराक्रमशाली थे। देववसात कौरव और पांडवों में वैरभाव उत्पन्न हो गया। उद्धत स्वभाव वाले दुर्योधन द्वारा पांडवजन बहुत ही सताए गए। लाक्षागृह में उन्हें विश्वासघात से जलाया गया, किंतु वे अपनी बुद्धिमत्ता से बच गए। उसके बाद उन लोगों ने एक चक्रा नामक पुरी में जाकर एक ब्राह्मण के घर में शरण ली। वहाँ रहते हुए उन सभी ने बक नामक राक्षस का संहार किया। तदंतर पांचाल नगर में हो रहे द्रौपदी के स्वयंवर को जाकर वे सभी वहाँ पहुँचे। वहाँ अपने पराक्रम का परिचय देकर उन पांडवों ने द्रौपदी को पत्नी के रूप में प्राप्त किया। इसके बाद द्रोणाचार्य और भीष्म की अनुमति से धृतराष्ट्र ने पांडवों को अपने पास बुला लिया और आधा राज्य उन्हें दे दिया। आधा राज्य प्राप्त करने के पश्चात इंद्रप्रस्थ नामक एक सुंदर नगरी में रहकर वे राज्य करने लगे। उन तपस्वी पांडवों ने वहाँ पर एक सभा मंडप का निर्माण करके राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया। तत्पश्चात मुरारी भगवान वासुदेव की अनुमति से ही द्वारकापुरी में जाकर अर्जुन ने अपनी बहन सुभद्रा का पाणी ग्रहण किया। उन्हें अग्निदेव से नंदी घोष नामक दिव्य रथ, तीनों लोक में प्रसिद्ध गांडीव नाम का श्रेष्ठतम दिव्य धनुष, अविनाशी बाण तथा अभेद कवच प्राप्त हुआ। उसी धनुष से कृष्ण के सहचर वीर अर्जुन ने अग्नि को खांडव वन में संतुष्ट किया था। दिग्विजय में देश देशांतर के राजाओं को जीतकर उनसे प्राप्त रत्न राशि लाकर उन्होंने अपने नीति पारायण श्रेष्ठ भ्राता युधिष्ठिर को सौंप दिया। भाइयों के साथ धर्मराज युधिष्ठिर, कर्ण, दुशासन और शकुनि के मत में स्थित पापी दुर्योधन के द्वारा द्रुत क्रीड़ा के मायाजाल में जीत लिए गए। उसके बाद 12 वर्षों तक उन्हें वन में महान कष्ट उठाना पड़ा। तदंतर धौम्य, ऋषि तथा अन्य मुनियों के साथ द्रौपदी सहित वे 5 पांडव विराट नगर गए और गुप्त रूप से वहां रहने लगे। 1 वर्ष तक वहां रहकर दुर्योधन द्वारा हरण की जाती हुई गायों का प्रत्याहरण करके अर्थात वापस लौटाकर वे अपने राज्य में जा पहुँचे। सम्मानपूर्वक दुर्योधन से उन्होंने अपने आधे राज्य के हिस्से के रूप में 5 गांव मांगे, किंतु दुर्योधन से वे भी प्राप्त न हो सके। अतः कुरुक्षेत्र के मैदान में उन वीरों को युद्ध करना पड़ा। उसमें पांडवों की ओर 7 दिव्य अक्षौहिणी सेना थी और दुर्योधन आदि 11 अक्षौहिणी सेना से युक्त थे। यह युद्ध देवासुर संग्राम के समान महाभयंकर हुआ था। सबसे पहले दुर्योधन की सेना के सेनापति भीष्म हुए और पांडवों का सेनापति शिखंडी बना। उन दोनों के बीच में शस्त्र से शस्त्र तथा बाण से बाण भिड़ गए। 10 दिनों तक महाभयंकर युद्ध होता रहा। शिखंडी और अर्जुन के सैकड़ों बाणों से बींधकर भीष्म धराशायी हो गए, किंतु इच्छा मृत्यु का वरदान होने से भीष्म की उस समय मृत्यु नहीं हुई। जब सूर्य उत्तरायण में आ गए तब धर्म संबंधित विभिन्न उपदेश देकर उन्होंने अपने पितरों का तर्पण किया और भगवान गदाधर का ध्यान करते हुए अंत में वे उस परम पद को प्राप्त हुए जहाँ पर आनंद ही आनंद है और जो निर्मल आत्माओं के लिए मुक्ति का स्थान है। तदंतर सेनापति के पद पर द्रोणाचार्य आसीन हुए। उनका युद्ध पांडव सेनापति धृष्टद्युम्न के साथ हुआ। यह परम दारुण युद्ध 5 दिनों तक चलता रहा। जितने भी राजा इस युद्ध में सम्मिलित हुए वे सभी अर्जुन के द्वारा मारे गए। पुत्र शोक का समाचार सुनकर द्रोणाचार्य इस शोक के सागर में डूबकर मर गए। इसके बाद वीर अर्जुन से लड़ने के लिए कर्ण युद्ध भूमि में आया। 2 दिनों तक महाभयानक युद्ध करके वह भी अपने द्वारा प्रयुक्त अस्त्रों से न बच सका। तत्पश्चात शल्य धर्मराज से युद्ध करने के लिए गया।
अपराह्न काल होने के पूर्व ही धर्मराज के तीक्ष्ण बाणों से वह भी चल बसा। तदंतर कालांतक यमराज के समान क्रुद्ध दुर्योधन गदा लेकर भीमसेन को मारने के लिए दौड़ा, किंतु वीर भीमसेन ने अपनी गदा से उसे गिरा दिया। उसके बाद द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने रात्रि में सोई हुई पांडवों की सेना पर आक्रमण कर दिया। अपने पिता के वध का स्मरण करके उसने बड़ी ही बहादुरी से बहुतों को मौत के घाट उतार दिया। धृष्टद्युम्न का वध करके उसने द्रौपदी के पुत्रों को भी मार डाला। इस प्रकार पुत्रों का वध होने से दुखित एवं रोती हुई द्रौपदी को देखकर अर्जुन ने अश्वत्थामा को परास्त कर ऐसिक नामक अस्त्र से उसकी शिरोमणि को निकाल लिया। उसके बाद अत्यंत शोक संतप्त स्त्रीजनों को आश्वस्त करके धर्मराज युधिष्ठिर ने स्नान करके देवता और पितृजनों का तर्पण किया। तत्पश्चात भीष्म के द्वारा दिए गए सदुपदेशों से आश्वस्त महात्मा युधिष्ठिर पुनः राज्य कार्य में लग गए। अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान करके उन्होंने भगवान विष्णु का पूजन किया तथा विधिवत ब्राह्मणों को दक्षिणादि देकर संतुष्ट किया। सांब के पेट से निकले हुए मूसल के द्वारा यदुवंशियों के विनाश का समाचार सुनकर उन्होंने राज सिंहासन पर अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को बैठाकर भीमादि अपने सभी भाइयों सहित विष्णु सहस्त्र नाम का जप करते हुए स्वयं भी स्वर्ग के मार्ग का अनुगमन किया। वासुदेव कृष्ण असुरों को व्यामोहित करने के लिए बुद्ध रूप में अवतरित हुए। अब वे कल्कि होकर फिर संबल ग्राम में अवतार लेंगे। लेंगे और घोड़े पर सवार होकर वे संसार के सभी विधर्मियों का विनाश करेंगे। अधर्म को दूर करने के लिए सत्वगुण प्रधान देवता आदि की रक्षा और दुष्टों का संहार करने के निमित्त भगवान विष्णु का समय समय पर वैसे ही अवतार होता है जैसे समुद्र मंथन के समय धन्वंतरी होकर उन्होंने देवता आदि की रक्षा के लिए विश्वामित्र के पुत्र महात्मा सुश्रुत को आयुर्वेद का उपदेश किया। इस तरह महाभारत की कथा एवं भगवान के अवतारों की कथा का मैंने वर्णन किया। इसे सुनकर मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त करता है। अध्याय 154। जय गरुड़पुराण जय देवाय नमः।